नमस्ते बच्चों। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे रूल फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो लास्ट वीडियो को पहले देख लेंगे, तब आज का वीडियो समझ में आपको आएगा, क्योंकि उसी रूल के बेस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे और साथ में ब्रांच ऑफ ब्रांच का नोमेनक्लेचर भी आज के वीडियो में करेंगे। तो अगर आप इसके रूल नहीं देखे हैं तो पहले रूल वाला वीडियो देख लेंगे, तब जाकर के आपको समझ आएगा। रूल क्या था? फर्स्ट रूल था लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करना, सेकेंड रूल उस लॉन्गेस्ट चैन के कार्बन को नंबरिंग करना, और थर्ड रूल था ये आपका सेकेंडरी परफिक्स, प्राइमरी परफिक्स, फिर रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी परफिक्स में क्या लिखते थे हम लोग? ब्रांचेज। मेन चैन में जितना भी ब्रांच होगा उसको अल्फाबेट में लिखते थे। अगर एक से ज्यादा हो, सेम ग्रुप रिपीटेड हो, तो डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं और वो अल्फाबेट में काउंट नहीं होता है। प्राइमरी परफिक्स में क्या लिखते हैं? साइक्लो। अगर मेन चैन साइकिल में हो तो साइक्लो, बाईसाइकिल हो तो बाईसाइक्लो, ट्राईसाइकिल है तो ट्राईसाइक्लो, स्पाइरो है तो स्पाइरो। उसके बाद रूट वर्ड में क्या लिखना है? तो जितना तक आप नंबरिंग करते हैं मेन चैन में, जैसे आप 6 तक नंबरिंग करें तो हेक्स लिखोगे, 8 तक नंबरिंग किए तो ऑक्ट लिखोगे, और 12 तक नंबरिंग किए तो डोडेक लिखोगे, और 20 तक नंबरिंग करोगे तो आइकोस लिखेंगे। प्राइमरी सफिक्स में हम लोग क्या लिखते थे? एन, इन, आइन। अगर सिंगल बाउंड हो तो एन, डबल बाउंड हो तो पोजीशन के साथ इन, और ट्रिपल बाउंड हो तो आइन। और सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नाम। तो फंक्शनल ग्रुप के विदाउट फंक्शनल ग्रुप पहले हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, रूल दिमाग में सेट हो जाएगी किसके बाद क्या लिखना होता है, तब हम फिर परफिक्स, सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप का सीनियरिटी वगैरह बता देंगे, तब उसके जगह पे सफिक्स लिखेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ विदाउट फंक्शनल ग्रुप, नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड विदाउट फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे इस टाइप का है। फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास ए, यहां पे ब्रोमीन लगा देते हैं, यहां क्लोरीन लगा देते हैं, यहां N3 लगा देते हैं, यहां पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, और यहां पे कुछ ऐसा बना देते हैं। तो इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो मेरे पास 3 रूल है। फर्स्ट रूल क्या है? लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट चैन स्टेट वाला हो गया। रूल 2 है नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करना है तो ब्रांच है और डबल बाउंड है। परमानेंट कौन कौन ब्रांच होता है लिखा हुआ है आपका सेकेंडरी परफिक्स में रूल में। तो सबसे पहले आप ब्रांच को लिखोगे, तो नंबरिंग करना है। पहला क्या किया? आप लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट किए। दूसरा काम क्या करना है? नंबरिंग करना है, जिधर से डबल बाउंड पहले मिले, क्योंकि ब्रांच और डबल बाउंड हो तो किसको प्रेफरेंस देना है? डबल बाउंड को। तो इधर से 2 पे डबल बॉन्ड मिलेगा, इधर से बहुत बाद में मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबरिंग हो गया है। पहला रूल लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट कर लिए, दूसरा रूल नंबरिंग कर लिए। अब ये थर्ड रूल को लगा दीजिए, नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा इसका। तो सबसे पहले लिखना है ब्रांचेज। तो ये क्या है? ब्रांच में इसको पहचान रहे हैं, यहां पे कार्बन होगा तो CH3 होगा, मिथाइल होगा। एक कार्बन का ब्रांच है, सिंगल बॉन्ड से तो मिथाइल, डबल बॉन्ड से जुड़ता तो मिथाइल आइडिन बोलते। तो ये मिथाइल हो गया। ए है N3, पहचान रहे हैं इसको, एजिडो। और ये है क्लोरो, और ये है ब्रोमो। अल्फाबेट में लिखेंगे सबसे पहले ब्रांच को। तो A फॉर एजिडो होगा, तो 4 एजिडो, फिर क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो, फिर क्या होगा? 3 क्लोरो, 5 मिथाइल, ब्रांच खत्म। उसके बाद लिखना होता है साइक्लो। तो साइकिल, ध्यान दीजिए, तो साइकिल तो है नहीं मेन चैन, आपका मेन चैन ओपन है, तो यहां पे कुछ नहीं लिखेंगे। अब आएंगे रूट वर्ड पे। तो कितने तक नंबरिंग किए हैं आप? 7 तक। मेन चैन में कितना कार्बन है? 7। तो लिखेंगे हेप्ट, और मेन चैन में डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे इन। कहां पे है? 2 पे। तो ये हो जाएगा 2 इन,
पूरा नाम हो गया 4 एजिडो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेप्ट 2 इन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो कुछ ऐसा बना देते हैं इस टाइप से। कोई भी एग्जांपल हो बस इस रूल को लगा दीजिएगा, इस 3 रूल से ही आपका नाम लिखा जाएगा। जैसे यहां पे देखिए ए लॉन्गेस्ट चैन, पहला काम क्या, लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चैन कौन सा हो गया, साइकिल वाला पार्ट। अब इसको नंबरिंग करना है, रूल 2। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, डबल बॉन्ड से कि ब्रांच से, तो डबल बॉन्ड से। अब ये डबल बॉन्ड यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो यहां इस जहां पे क्लोरीन अटैच्ड है वहां से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5 और ये क्या हो जाएगा 6। नंबरिंग करेंगे क्या हो जाएगा, तो ए हो गया आपका ब्रोमो, ये हो गया क्या क्लोरो। ध्यान रखिएगा डबल बॉन्ड कवर होना चाहिए, 1 यहां दिए तो 2 यहां नहीं दे सकते हैं, ये नंबरिंग में आपको बताया हुआ है सब रूल। तो सबसे पहले ब्रांच लिखेंगे, तो ब्रांच में क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो 1 क्लोरो। उसके बाद मेन चैन इस बार साइकिल में है तो लिखेंगे साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, और डबल बॉन्ड है 1 पे है तो 1 नहीं लिखना है। 93 के कन्वेंशन के बाद अगर 1 पे फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको लिखते नहीं है, तो 1 इन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इन लिख देंगे। नाम लिखा गया इसका। इसी टाइप से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बस एकदम सिंपल सा होता है, यूपीएससी नोमेनक्लेचर में बहुत मुश्किल नहीं है, और हम आपको टाइप बाय टाइप एक एक जगह बताएंगे, तो सिर्फ आप एक बार पढ़ लेंगे तो फिर नोमेनक्लेचर कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल में आप मेरा नाम का यूपीएससी नोमेनक्लेचर कर दीजिए, एम पी में ता, इसका नाम लिख दीजिए आप। नहीं, सिंपल सा है इसका नाम लिखना। क्या है, पहला काम क्या है, लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करना है, इसको लिख लिए तो विदाउट फंक्शनल ग्रुप में आपका जेई और नीट लेवल का सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए यहां पे 1 2 3 4 5, नहीं लॉन्गेस्ट चैन को नंबरिंग कर दिए। उसमें क्या हो जाएगा आपका, पहला ब्रांचेज, कुछ नहीं, कोई ब्रांच नहीं है, साइकिल भी नहीं है, तो ये दोनों तो कुछ नहीं लिखना है। रूट वर्ड पे आइए, 5 है तो पेंट लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो इन लिख देंगे। यहां पे आइए तो ये नंबरिंग करेंगे, यहां से साइकिल लॉन्गेस्ट चैन है आपका, जहां पे ब्रांच है वहीं से नंबरिंग शुरू करें, क्लॉकवाइज चले जाए एंटी क्लॉकवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि और कहीं ब्रांच है ही नहीं। 1 2 3, 1 पे क्या है मिथाइल, क्या नाम हो जाएगा 1 मिथाइल। मेन चैन साइकिल में है तो फिर क्या लिखना पड़ेगा आपको, साइक्लो। 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो इन। इसके बाद इसको देखिए तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, इसमें एक ब्रांच है, 3 पे क्या लगा हुआ है मिथाइल। 1 कार्बन है तो CH3 होगा, और CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल। ब्रांच खत्म, साइकिल लिखना नहीं है, मतलब इतना प्रैक्टिस कर ले कि ये रूल दिमाग में सेट हो जाए कि किसके बाद किसको लिखना होता है। तो यहां पे 3 मिथाइल हो गया, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, साइकिल लिखेंगे नहीं, तो 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंट, और मेन चैन में सिंगल बॉन्ड है तो इन, 3 मिथाइल पेंटेन। उसके बाद यहां से देखिए तो 1 2 3 4, किधर से भी आप नंबरिंग कर लें, एक 2 पे ब्रांच है और एक 3 पे ब्रांच है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका 2 3 डाई मिथाइल, कैपिटल डी लिखेंगे, डाई मिथाइल। बस इंग्लिश जैसे लिखते हैं वही रूल होता है, इसलिए और भी साइड रूल आप बहुत सारा रटने का कोशिश नहीं कीजिए, लिखते लिखते आपको अपने प्रैक्टिस हो जाएगा। 2 3 डाई मिथाइल, रूट वर्ड हो जाएगा, साइकिल तो लिखना नहीं है, तो रूट हो जाएगा कितना 4 कार्बन है तो ब्योट, और सिंगल बॉन्ड है तो इन। उसके बाद इसका नोमेनक्लेचर कीजिए तो 1 2 3
2 पे क्या लगा, मिथाइल, तो 2 मिथाइल, ब्रांच खत्म, साइकिल लिखना नहीं है, रूट वर्ड हो गया प्रोप और सिंगल बॉन्ड हो गया तो N। इसका नाम लिखे तो क्या हो जाएगा 1 2 3, 1 पे मिथाइल, 2 पे भी मिथाइल, नहीं साइकिल को नंबरिंग करेंगे, यहां ब्रांच है तो यहां के बाद इधर ही जाएंगे, अल्फाबेट का मतलब नहीं है क्योंकि दोनों मिथाइल है, तो 1 2 डाइमिथाइल, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लो, मेन चेन साइकिल में है तो साइक्लो लिखेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो N, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लो प्रोपेन। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी टाइप से कुछ और एग्जांपल आप कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास इस टाइप का, ये सब पुराना क्वेश्चन है जो आईटी वगैरह में आया है। चलिए इसका अगर हम लोग नाम लिखने का कोशिश करें तो क्या होगा, लॉन्गेस्ट चैन कौन सा हो जाएगा, इधर से इधर जाएंगे, डबल बॉन्ड भी है उस चैन में, नंबरिंग कहां से करेंगे, इधर से करेंगे तो बहुत बाद में डबल बॉन्ड मिलेगा, इधर से पहले मिलेगा, तो यहां से नंबरिंग करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ब्रांच में क्या लगा हुआ है, एक इथाइल है, पहचान रहे हैं कि इथाइल है, 2 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा CH3 है और यहां पे है CH2, टोटल मिला दे तो हो जाता है C2H5, मतलब इथेन में से एक हाइड्रोजन कम है तो इथाइल हो गया, या सिंपली रखें कि 2 ब्रांच अगर निकला हुआ है, 2 कार्बन निकला हुआ है तो क्या हो जाएगा, वो इथाइल हो जाएगा। तो 2 इथाइल है, 5 6 पे 2 बार है तो डाई लिखेंगे, नहीं ध्यान रखेंगे डाई ट्राई टेट्रा अल्फाबेट में नहीं आता है DT, यहां पे क्या हो जाएगा 5 6 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल नहीं बल्कि इथाइल, डाई इथाइल, ब्रांच खत्म, साइकिल है नहीं, 10 कार्बन है तो डेक लिखेंगे और डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, और डबल बॉन्ड है कहां 3 पे तो 3 इन, यही नाम हो जाएगा 5 6 डाइथाइल डेक 3 इन। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल अब देखें तो इस टाइप का है, इसका नोमेनक्लेचर करना है, क्या हो जाएगा, यहां से नंबरिंग शुरू करें या उधर से करें, दोनों तरफ से सेम ही ब्रांच है तो किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हो गया आपका इथाइल और ये हो गया मिथाइल, तो 4 पे इथाइल है और 4 पे ही क्या है मिथाइल है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका 4 इथाइल 4 मिथाइल, ब्रांच खत्म, उसके बाद साइकिल लिखना नहीं है तो 7 कार्बन है तो हेप्ट और सिंगल बॉन्ड है तो N। अगला एग्जांपल है कुछ ब्रांच वगैरह ज्यादा निकालेंगे हम लोग, क्योंकि सब ब्रांच आपको याद भी हो जाना चाहिए, रट करके आप याद नहीं रख सकते हैं। ये हो गया, ऐसा बना देते हैं कि यहाँ, फिर यहाँ NO बना देते हैं, यहाँ पे N3 लगा देते हैं। चलिए इसका नाम लिखते हैं, एक बार आप नहीं हो तो पॉज करके आप नाम लिखने का कोशिश करेंगे। तो नंबरिंग किधर से होगा, तो फिर ब्रांच और ट्रिपल बॉन्ड में कंपैरिजन है तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो जाएगा 8। देखिए सेम टाइप वाला सेम अलग अलग हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, जैसे अल्कीन अल्काइन का अलग, ब्रांच और ब्रांच का एक साथ, फंक्शनल ग्रुप, वन फंक्शनल ग्रुप का, फिर मल्टी फंक्शनल ग्रुप, अलग अलग टाइप का अलग अलग, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। एक बार आप पढ़ लिए, उसके बाद जो भी बुक बनाना है, खास करके MS चौहान बना सकते हैं या हिमांशु पांडे। तो ध्यान देंगे, यहां पे ए ब्रांच है, क्या नाम है इसका,
मिथाइल में ओ लग गया है तो क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी। क्या हो जाएगा? अल्केन में ओ लग जाए तो अल्कोक्सी। जैसे मिथाइल में ओ लग गया मिथॉक्सी, इथाइल में ओ लग गया इथॉक्सी, प्रोपाइल में ओ लग गया प्रोपॉक्सी, ब्यूटाइल में ओ लग गया ब्यूटॉक्सी, और साइक्लोब्यूटाइल में ओ लग गया तो साइक्लोब्यूटॉक्सी। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी हो गया। ए हो गया नाइट्रोसो, ए हो गया एजिडो, ए साइक्लोब्यूटेन था पहले से, तो एक हाइड्रोजन हटा दिए उसमें, तो साइक्लोब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बनेगा? साइक्लोब्यूटाइल। जैसे मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाते मिथाइल, इथेन से हाइड्रोजन हटाते हैं इथाइल, तो साइक्लोब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटाइल। तो ये हो गया आपका साइक्लोब्यूटाइल, ये हो गया नाइट्रोसो। तो सबको अल्फाबेट में लिखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा 7 एजिडो, फिर आ जाएगा 5 साइक्लोब्यूटाइल, सी काउंट होगा साइक्लोब्यूटाइल, फिर हो जाएगा 4 मिथॉक्सी, उसके बाद हो जाएगा 6 नाइट्रोसो, ब्रांच खत्म। साइक्लो लिखना था लेकिन साइकिल है नहीं मेन चैन, अभी मत बोलना कि यहां तो साइकिल है, मेन चैन साइकिल में होगा तब साइक्लो लिखेंगे। उसके बाद रूट वर्ड, तो 8 कार्बन है तो ऑक्ट, और ट्रिपल बॉन्ड है इस बार, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? प्राइमरी सफिक्स आइन। कितने पोजीशन पे है? सेकंड पे, तो 2 आइन हो जाएगा। नहीं, नाइट्रोसो ऑक्ट 2 आइन। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास ए। ऐसे अल्कीन अल्काइन का हम लोग नोमेनक्लेचर अलग से करेंगे, जितना भी आसान से आसान होगा, मुश्किल से मुश्किल होगा। पहले बेसिक सीख ले। मेरा कोशिश ये है कि 11th से भी बच्चा पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो देखे तो 100% उसे क्वेश्चन बन जाए। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे कोई भी टॉपिक और मैक्सिमम तक ले जाएंगे, जहां से कि आपका एडवांस MS चौहान, हिमांशु पांडे या कोई भी बुक बनाए, सोलोमैन वगैरह, आसानी से बन जाएगा। तो इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे? डबल बाउंड किधर से पहले मिल रहा है? उधर से। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3 4 5 6 7। नहीं, इसको पहचान रहे हैं तो ब्रोमो है, इसको पहचान रहे हैं इथाइल है। क्या है? इथाइल। ए है साइक्लोपेंटाइल, क्योंकि साइक्लोपेंटेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिए। ए था साइक्लोब्यूटाइल था, देख रहे हैं, साइक्लोब्यूटाइल में वो लग गया तो साइक्लोब्यूटॉक्सी। जैसे मिथाइल में वो लगा तो मिथॉक्सी, इथाइल में वो लगा तो इथॉक्सी, प्रोपाइल में वो लगा तो प्रोपॉक्सी, साइक्लोप्रोपाइल में वो लगा तो साइक्लोप्रोपॉक्सी। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 6 ब्रोमो, अल्फाबेट में लिखना है। उसके बाद साइक्लोप्रोपॉक्सी है और साइक्लोपेंटाइल है, पेंटाइल यही पहले आएगा। तो क्या हो जाएगा? 5 साइक्लोपेंटाइल, 2 साइक्लोप्रोपॉक्सी। नहीं, इनके बाद ही वो होता है, पी के बाद ई है और पी के बाद ओ है। साइक्लो दोनों में कॉमन है, पी है, पी है, उसके बाद आर आ रहा है और यहां पे ई है, इसीलिए इसको पहले लिखे। उसके बाद हो जाएगा 4 इथाइल और मेन चैन 7 कार्बन का है तो हो जाएगा हेप्ट, और 3 पे क्या आ जाएगा? इन, तो हेप्ट 3 इन। सिंपल है, बस ब्रांच वगैरह आपको याद हो जाना चाहिए सब। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट जो है, इसी को अगर हम लोग आगे बढ़े तो एक ऐसा एग्जांपल देखिए तो, जिसमें थोड़ा
आगे चल करके हम लोग ऐसा एग्जाम्पल रखेंगे जिसमें कि नंबरिंग करने में कंफ्यूजन हो। जैसे इसको देखिए आप, इसमें हम एक और बात बताना चाह रहे हैं आपको कि कभी कभी रूल जैसे आप पढ़ते हो बुक में, तो कभी कभी लिखा रहता है लोअर सम रूल, जोड़ करके देखता है, तो इस एग्जाम्पल में लोअर सम रूल फ्लॉप कर जाएगा, इसीलिए हम उसका बात ही नहीं किए रूल में हम लोग सीधा बात किए लोअर पोजीशन का। जैसे इधर से 2 पे ब्रांच मिल रहा है, उधर से 3 पे, एकदम क्लियर कट है कि इधर से नंबरिंग करेंगे। नहीं, लेकिन अगर आप इधर से नंबरिंग करें और लोअर सम रूल अगर इसमें यूज करते तो 2 + 7 + 8 जोड़ते आप, तो 2 + 7 + 8 हो जाता 17। इधर से जब नंबर एडिशन करते तो 2 + 7 + 8 करते तो ए हो जाता 17, और इधर से नंबरिंग करते आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ 10, तो 9 हो जाता और उधर हो गया 7, 16 हो जाता है। इधर से अगर हम ऐड करते तो 9 + 4 + 3 जोड़ते तो ये आ जाता कितना 16। तो लोअर सम रूल के अनुसार तो ये राइट टू लेफ्ट करेक्ट होता है इसका नंबरिंग, लेकिन लोअर सम रूल आप भूल जाओ, ठीक है, वो सिर्फ इंडियन ऑथर का कमाल है, ठीक है, कि लोअर पोजीशन होगा तो ऐड भी करेंगे तो लोअर ही होगा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो ये नंबरिंग कर लिए, अब इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले ब्रांच क्या देखेंगे, ब्रांच। तो इसमें क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल है, एक मिथाइल है और एक मिथाइल है, सेम ग्रुप 3 टाइम्स है, तो ट्राई मिथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल। कहां कहां है, 2 3 4 ट्राई मिथाइल, और कोई ब्रांच नहीं है, सब ब्रांच खत्म हो गया, ट्राई मिथाइल। उसके बाद हो जाएगा क्या, साइक्लो, तो मेन चैन तो साइकिल में है नहीं, फिर लिखना होगा रूट वर्ड, तो 10 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, डेक, और सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन। नहीं, तो ये बेसिक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, जो कि सिंपल रूल यूज करना आपको हम सिखा रहे हैं। किस रूल को, अब लगता है आपके दिमाग में ये सेट हो गया है कि कौन सा किसके बाद आना है। सबसे पहले ब्रांच, फिर साइकिल में रहेगा तो साइक्लो। एक लास्ट एग्जांपल इस पे बताते हैं, फिर आज एक पार्ट कम से कम कर लेंगे ब्रांच ऑफ ब्रांच का नोमेनक्लेचर। चलिए ध्यान दीजिएगा, ए, इस एग्जांपल को आप बना लेना या अभी बना लो। तो यहां पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यहां पे भी कुछ ऐसा लगा देते हैं, नहीं, फिर यहां पे इस टाइप का लगा दिए, यहां पे क्लोरीन लगा दिए, यहां NO2 लगा दिए, यहां पे NO लगा दिए, यहां पे कुछ नहीं लगाते ऐसे। चलिए नामांकन करना है इसका, जल्दी बताइए। बता तो नहीं सकते हो, नहीं, कमेंट में टाइप कर सकते हो आंसर, लेकिन उसका तो सॉल्यूशन हम ही बता देंगे। नहीं, चलिए देखिए, यहां पे डबल बॉन्ड से नंबरिंग होगा, क्लियर है, या तो इस डबल बॉन्ड से या तो इससे। अब डिसाइड करते हैं किससे, क्योंकि ब्रांच हर जगह है। तो डबल बॉन्ड से यहां से जाएं तो 1 पे साइक्लोप्रोपाइल मिल रहा है CY, और यहां पे CH क्लोरो मिल रहा है। तो सिंपली हम लोग यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ए क्या है आपका, प्रोपाइल, ए है नाइट्रोसो, ए है नाइट्रो, ए है साइक्लोप्रोपाइल, ए है क्लोरो, और इस साइक्लोब्यूटाइल में वो जुड़ गया है तो साइक्लोब्यूटॉक्सी। क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटॉक्सी। तो अल्फाबेट में लिखते हम लोग, तो सबसे पहले क्या है आपके पास, क्लोरो, C4 क्लोरो है, C4 साइक्लो भी है, नहीं, तो क्लोरो पहले आएगा, 1 क्लोरो, फिर आ जाएगा आपका 6 साइक्लोब्यूटॉक्सी, साइक्लोब्यूटॉक्सी, उसके बाद 2 साइक्लो प्रोपाइल, फिर इधर N है, यहां पे है प्रोपाइल,
तो एन पहले आएगा, नाइट्रो और नाइट्रोसो, ध्यान रखिएगा। तो पहले लिखेंगे 5 नाइट्रो, उसके बाद 4 नाइट्रोसो, नहीं क्योंकि नाइट्रो तक खत्म हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर इसमें एस आ रहा है तो बाद में आएगा। फिर आ जाएगा 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल, ब्रांच खत्म। अब लिखना है मेन चैन साइकिल में है तो क्या लिखेंगे, साइक्लो, क्या लिखेंगे, साइक्लो। और कितना कार्बन है, 6, तो साइक्लो हेक्स, डबल बॉन्ड है तो इन, साइक्लोहेक्सिन। नहीं समझ आया बात? तो ये रूल लगाना हम लोग सीख गए हैं। अब इसी रूल में कुछ हम लोग और बातें कर लेते हैं, जैसे ब्रांच ऑफ ब्रांच या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर, तो एक एक पार्ट करके करते हैं। जैसे ब्रांच ऑफ ब्रांच के एक ही साथ पढ़ लेंगे तो फिर आसान हो जाएगा वो। फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल एग्जांपल। तो पहले हम अभी स्टार्ट करते हैं आपका ब्रांच ऑफ ब्रांच का नोमेनक्लेचर। ध्यान देंगे, एकदम सिंपल सा है, कुछ नया नहीं है, यही रूल चलेगा। बाकी साइड रूल धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे, हर टाइप का एग्जांपल। ध्यान से देखिएगा, जैसे यहां डबल बॉन्ड भी लगा देते हैं, इसका नंबरिंग करेंगे यहां से, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां से भी कर सकते हैं लेकिन फिर इधर आना पड़ेगा, तो क्योंकि डबल बॉन्ड कवर करते हैं तो 6 पे ब्रांच मिलेगा, यहां से जाएंगे तो 3 पे ब्रांच मिल जाएगा। तो नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग कर लिए, लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट कर लिए। यही तो 2 रूल था। थर्ड रूल आपका क्या है कि नंबरिंग कहां, ये नंबरिंग हो गया, उसके बाद सबसे पहले लिखना है ब्रांच। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये ब्रांच था प्रोपाइल, 3 कार्बन है प्रोपाइल। अगर ये ब्रोमीन नहीं होता, ये ब्रोमीन नहीं होता तो हम सिंपल लिख देते 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सिन, लेकिन यहां पे ब्रोमो है नहीं, तो प्रोपाइल तो था ही, उसमें ब्रोमो भी लग गया तो क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपाइल। लेकिन ब्रोमो कहां लगा, यहां पे ब्रोमीन लगेगा तब भी ब्रोमो प्रोपाइल, यहां लगेगा तब भी ब्रोमो प्रोपाइल, यहां लगा हुआ है तब भी ब्रोमो प्रोपाइल। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग यहां से नंबरिंग कर देंगे एक और, जिधर से ये मेन चैन से ज्वाइंट है वही 1 होगा, चाहे ब्रांच कहीं भी हो, कहीं भी फंक्शनल ग्रुप हो। 1 2 3। अब दोनों एक ही टाइप का नंबरिंग है, ऐसे भी छोड़ सकते हैं आप, या फिर इसमें डैश लगा देंगे थोड़ा डिफरेंस दिखने के लिए, और उसका कोई मीनिंग नहीं है। अब डैश नहीं भी लगा सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 2 डैश पे ब्रोमो आ गया। अगर ये नहीं होता तो सिंपली लिख देते क्या, 3 प्रोपाइल। लेकिन ब्रांच में भी ब्रांच निकल गया, तो प्रोपाइल में ब्रोमो निकल गया तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपाइल। अब ब्रोमो कहां लगा, 2 डैश पे, तो 2 डैश ब्रोमो प्रोपाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पे ब्रैकेट देंगे। जब भी ब्रांच ऑफ ब्रांच को लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे, और ब्रैकेट में लिख देते हैं तो ब्रांच ऑफ ब्रांच को हम लोग ब्रांच में कहीं भी लिख सकते हैं, अल्फाबेट से उसको लेना देना नहीं है। लेकिन जब हम कहीं भी लिख सकते हैं तो रटा क्यों मारेंगे, एक और रूल, डायरेक्ट अल्फाबेट में ही अरेंज कर देंगे। तो 3 पे ब्रैकेट, इस बात को ध्यान से सुनेंगे आप, बोले ब्रांच ऑफ ब्रांच को ब्रैकेट में लिखेंगे, और ब्रैकेट में लिखेंगे तो उसको ब्रांच में कहीं भी लिख सकते हैं, उसको अल्फाबेट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब कहीं भी लिख सकते हैं तो अल्फाबेटे में लिखते हैं, रटा मारने का जरूरत नहीं रहेगा, एक रूल अलग से याद रखने का। तो ये प्रोफाइल था, 2 डैश पे ब्रोमो लग गया तो लिखेंगे 3 पे ब्रैकेट, उसके बाद 2 डैश ब्रोमो प्रोपाइल, 2 डैश ब्रोमो प्रोपाइल, और उसके बाद ब्रांच खत्म। फिर आएंगे मेन चैन साइकिल में है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, और 1 पे डबल बॉन्ड है तो इन, क्योंकि 1 पे 1 नहीं लिखते हैं तो साइक्लो हेक्सिन हो गया।
सिमिलरली और ब्रांच ऑफ ब्रांच का देख लीजिए, ये सिंपल सा है, इसमें कुछ है नहीं नया, बस ब्रांच ऑफ ब्रांच को कैसे लिखना है वो समझ गए होंगे। अब ध्यान देंगे, नेक्स्ट एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे ब्रोमो है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां क्लोरो है, यहां भी कुछ लगा देते हैं, नहीं चाहे इतना ही छोड़ देते हैं, अभी धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ए इसको देखिए तो मेन चैन ए हो जाएगा, 6 का है तो लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6। अभी ये ब्रोमो नहीं होता तो क्या लिखते हैं हम, 3 साइक्लोब्यूटाइल। ब्रोमो नहीं होता तो क्या लिखते हैं, 3 साइक्लोब्यूटाइल। जबकि यहां पे ब्रोमो है तो ब्रांच में भी क्या लग गया है, ब्रांच। तो कैसे इसका नाम लिखेंगे, इसको नंबरिंग करना पड़ेगा। ब्रोमो साइक्लोब्यूटाइल है, अरे ये नहीं होता तो साइक्लोब्यूटाइल, ब्रोमो है तो ब्रोमो साइक्लोब्यूटाइल। ब्रोमो कहां है कैसे पता चलेगा, तो इसको भी नंबरिंग करेंगे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। कहां पे ब्रोमो लगा हुआ है, 2 डैश पे, तो 3 पे देंगे ब्रैकेट, 2 डैश ब्रोमो प्रोपर नहीं साइक्लोब्यूटाइल, 2 डैश ब्रोमो साइक्लोब्यूटाइल। उसके बाद 1 डैश क्लोरो, नहीं 1 डैश कहां है, 1 है, 1 क्लोरो। अब ध्यान दीजिएगा 1 यहां लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप जब सफिक्स लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स, तब 1 नहीं लिखना, ये नहीं कि ब्रांच में भी 1 नहीं लिखो। 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स इन, नहीं ब्रांच यहां तक खत्म हो जा रहा है, ब्रैकेट क्लोज नहीं किया। साइक्लोब्यूटाइल के बाद क्या करना था, ब्रैकेट क्लोज, फिर था 1 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स इन। फिर से वापस देखिए, पहले ब्रांच और ब्रांच का नाम लिखे, फिर क्लोरो है, 2 ब्रांच है तो 2 डैश ब्रोमो साइक्लोब्यूटाइल, 1 क्लोरो, फिर साइक्लो हेक्स इन। तो ये ब्रांच हो गया। अब ब्रांच का ब्रांच अगर 2 रहेगा तब क्या करेंगे, तब भी कोई मुश्किल नहीं है। जैसे मान लीजिए यहां पे ऐसा है, यहां पे एक ब्रोमो है, यहां पे है एक क्लोरो लगा देते हैं, 2 अलग अलग ब्रांच ऑफ ब्रांच। मेन चैन इसको बनाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। नहीं तो इसमें भी ब्रांच है तो इसको लिख देंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश, इसको लिखेंगे 1 डबल डैश, कुछ भी डिफरेंस दिखने के लिए आप 1 2 3 भी लिख सकते हैं, 3 डबल डैश। क्या नाम हो जाएगा, 1 पे एक ब्रांच है जिसमें ब्रांच में भी ब्रांच लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 1 पे ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 2 डैश ब्रोमो प्रोपाइल, फिर 3 पे ब्रैकेट 2 डबल डैश क्लोरो प्रोपाइल, ब्रांच खत्म। और मेन चैन साइकिल में है तो साइक्लो, 6 कार्बन है, हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन। सिंपल है। अब यहां पे एक और बात सीखेंगे हम लोग कि जब ब्रांच ऑफ ब्रांच सिमिलर हो जाए, इस एग्जांपल को आप देख लिए, नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, ध्यान से देखेंगे इस एग्जांपल को। जैसे यहां पे सिंपल ब्रांच ऑफ ब्रांच है, जैसे यहां पे क्लोरो है और यहां पे भी क्लोरो है, सेम ब्रांच ऑफ ब्रांच है। तो जब सेम ब्रांच ऑफ ब्रांच होगा तो डाई यूज नहीं करते हैं, नंबरिंग तो कर लेंगे जैसे बाकी फर्स्ट और 2 रूल जो सेम रूल है, नंबरिंग कर लिए, लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करके। अब ये ब्रांच ऑफ ब्रांच और ये ब्रांच ऑफ ब्रांच सेम हुआ, तो एक से ज्यादा जब ब्रांच ऑफ ब्रांच होता है तो 2 बार है तो डाई लिख देते थे अगर सिंपल ब्रांच हो तो, अगर 2 बार क्लोरीन हो तो डाई क्लोरो लिखते थे, 3 बार होता था तो ट्राई क्लोरो लिखते थे। लेकिन ब्रांच ऑफ ब्रांच में डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि अगर ऑलरेडी इसमें भी डाई लगा हो
और ये 3 बार हो तो ट्राई लिखेंगे, तो डाई ट्राई, किसका डाई किसका ट्राई पता नहीं चलेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए डाई को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किससे, 20 से, ट्राई को रिप्लेस कर देते हैं ट्रीस से, और टेट्रा को रिप्लेस कर देते हैं टेट्राकिस से, पेंटाकिस, हेक्साकिस, आगे बढ़ते चला जाएगा। तो इसका अब नाम क्या हो जाएगा, ए हो गया 1 डैश 2 डैश, 1 डबल डैश 2 डबल डैश, ऐसे इसका नंबरिंग करने का जरूरत नहीं क्योंकि दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम है तो क्या लिखेंगे 1 3 20, जैसे 2 क्लोरो रहता 1 और 3 पे तो लिख देते सीधा 1 3 डाई क्लोरो, लेकिन 1 पे भी ब्रांच का ब्रांच है और 3 पे भी ब्रांच का ब्रांच है, तो क्या करेंगे 1 3 20 ब्रैकेट, नहीं 1 डैश क्लोरो इथाइल, अरे इथाइल तो था ये, क्लोरो लग गया तो क्लोरो इथाइल, क्लोरो कहां लगा 1 डैश पे, तो क्या लिखेंगे 1 डैश क्लोरो इथाइल। 20 क्यों लिखना है, कब लिखना है समझ रहे हैं। अब मेन चैन ब्रांच खत्म हो गया क्योंकि ये 2 बार था, 20 लिख दिए, मतलब सेम ग्रुप 1 और 3 पे है, 1 3, उसके बाद हो जाएगा साइकिल, मेन चैन क्या है साइकिल में, तो साइक्लो 6 कार्बन है, हेक्स डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। समझे बात। एक एग्जांपल और देखिए, नहीं जो कि बता देगा कि डाई ट्राई टेट्रा कहां लगाना है, बाकी प्रैक्टिस करते रहिएगा क्योंकि ये सिंपल है। आगे अगला टॉपिक से और ज्यादा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा आसान है, जितना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा नंबर ऑफ प्रॉब्लम उसका बढ़ता चला जाएगा। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, सी है Cl है, ध्यान से देखेंगे, C है Cl है Cl है Cl, क्योंकि इसको समझ जाएंगे तो आपको 20 और डाई में अंतर समझ आ जाएगा। Cl जितना Cl लगा सकते हो लगाओ, नहीं तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस एग्जांपल में अगर हम लोग नंबरिंग करें तो एक 1 2 3, यही ना होगा, नंबरिंग कर दिए 1 2 3, किधर से भी नंबरिंग कर ले आप, तो ये तो सिंपल ब्रांच हो गया। ये है क्लोरो 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 क्लोरो, तो 6 बार है तो हेक्सा क्लोरो, क्या हो गया हेक्सा क्लोरो, किधर से भी नंबरिंग करेंगे तो एक छूट ही जाएगा। तो ये तो सिंपल ब्रांच हो गया, लेकिन जो 2 पे इधर ब्रांच लगा हुआ है ये मिथाइल था एक कार्बन का, इधर भी मिथाइल था, लेकिन उसमें भी ब्रांच लग गया क्लोरोमिथाइल, तो इसका हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 डैश, दोनों तरफ सेम है तो डाई नहीं लिखेंगे, इसको दोनों को ब्रांच और ब्रांच को 20 के साथ लिख देंगे, एक का नाम लिखेंगे 20 लिख देंगे तो दोनों लिखा जाएगा। जैसे यहां पे 1 क्लोरीन लिखे और 6 बार है तो हेक्सा लिख देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपल सा, पहले तो हम लोग लिखेंगे 1 1 1 3 3 3 हेक्सा क्लोरो, क्या लिखेंगे हेक्सा क्लोरो, फिर 2 पे 2 बार ब्रांच है तो लिखेंगे 2 2 20 ब्रैकेट, क्या लिखेंगे मिथाइल था लेकिन 1 डैश 1 डैश 1 डैश 3 बार मिथाइल है, तो इसको सिंपली लिखेंगे हम लोग 1 डैश 1 डैश 1 डैश ट्राई क्लोरो मिथाइल। आप यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे, ये मिथाइल था, 3 क्लोरो लग गया तो ट्राई क्लोरो मिथाइल कहां लगा 1 डैश पे। अब सोचिए अगर हम 1 डैश नहीं भी लिखते तब भी चलता, क्योंकि मिथाइल है तो एक ही कार्बन है, ट्राई क्लोरो बोल रहे हैं तो उसी में ना क्लोरो लगा होगा, तो कभी कभी आप ये देखेंगे इसको नहीं भी लिखते हैं आप तब भी चलेगा, ट्राई क्लोरो मिथाइल 20 लिख दिए तो दोनों लिखा गया। मतलब सिंपल ब्रांच है तो डाई ट्राई टेट्रा यूज करना है हेक्सा, लेकिन ब्रांच और ब्रांच हो गया तो डाई नहीं लिखे, क्या लिखे 20, तो 20 ट्राई क्लोरोमिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इसके बाद ब्रांच और ब्रांच का हम बेसिक एग्जांपल हम लोग देख लिए। अभी जब आगे यूज होगा, जब ब्रांच और ब्रांच जब फंक्शनल ग्रुप वगैरह आ जाएगा तब इसका अपने आप स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, चाहे एरोमेटिक में चले जाएंगे तो डीडीटी सब टाइप का
आ जाएगा ब्रांच ऑफ ब्रांच वाला, तो इसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। अभी हम लोग ब्रांच ऑफ ब्रांच का बेसिक एग्जांपल देख लिए, उसका रूल क्या है ये समझ गए। तो आज हम लोग कुछ एग्जांपल किए, नेक्स्ट क्लास से अल्कीन अल्काइन का आ जाएगा, बाईसाइक्लो वगैरह आ जाएगा, फिर फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फंक्शनल ग्रुप शुरू हो जाएगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा। अभी 4-5 वीडियो के बाद नोमेनक्लेचर आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। बहुत सारा बातें हैं, कम से कम देखिए नोमेनक्लेचर का सिलेबस कभी खत्म हो नहीं सकता है। आप जानते हैं 1,80,00,000 कंपाउंड है, हम लोग पूरे इस जन्म में भी नोमेनक्लेचर नहीं सीख सकते हैं, लेकिन जो मेरा नीट जेई का सिलेबस है उतना तक नोमेनक्लेचर हम लोग को सीखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।